सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई कोरोना वायरस के कारण, तो उसके चलते जो हम लोग सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम करते थे, अब सार्वजनिक रूप से तो हम लोगों का कार्यक्रम है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आज आप सब लोगों को भी सुनने का, मिश्रा जी को भी सुनने का मौका मिला और बड़ा अफसोस हुआ माथुर जी की पूरी बात नहीं सुन पाए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रधान सचिव जो हैं दीपक कुमार जी, कि भाई उनका जो प्रेजेंटेशन है उसको भी कभी हम लोगों को पूरे तौर पर एक दिन ज़रूर दिखाइए, क्योंकि उनकी बात हम सुन रहे थे और बहुत सारी बात उन्होंने कही है। सीके मिश्रा जी ने भी कई बातें कही है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। तो आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन आज का दिन और महत्वपूर्ण हम सब लोगों के लिए, चाहे हम हों या सुशील मोदी जी हों या बिहार के अन्य लोग हों। आज है 5 जून। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हुआ था पर्यावरण के संबंध में कॉन्फ्रेंस, और 1974 के 5 जून से ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लेकिन उसी दिन 5 जून को ही 1974 में ही जेपी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, इसी पटना के गांधी मैदान से जो लोगों को एड्रेस किया और भाषण दिया, उस दिन उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात कही। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अतिरिक्त हम लोग यहाँ संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं। तो आज बड़ी खुशी है कि आज संपूर्ण क्रांति दिवस भी है हम लोगों का, और आज एक विशेष पहल हुई है। सबको मालूम है कि कबीर जयंती भी है। अब जो कबीर दास जी की जो भूमिका है, जो कुछ भी उन्होंने पूरे देश को, दुनिया को जो सिखाया है, वो तो याद करने लायक है, सब समझने लायक है। तो आज जो ये जेठ का ये पूर्णिमा का दिन है, तो आज के दिन ही उनका जन्मदिन है। इसलिए बिहार में हम लोग कबीर जयंती भी मनाते हैं। तो और संयोग से आज वो 5 जून को ही है, तो बड़ी खुशी की बात है। विश्व पर्यावरण दिवस भी है और बिहार के लिए आज का दिन तो संपूर्ण क्रांति दिवस भी है। और जब संपूर्ण क्रांति को आप देखिएगा, तो जेपी ने ये कहा था कि संपूर्ण क्रांति है, और लोहिया जी की जो सप्त क्रांति है, दोनों एक है। और जब इन बातों को आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने पर्यावरण की भी बात कही। तो विश्व पर्यावरण दिवस हो रहा है और हम लोगों के लिए जो संपूर्ण क्रांति दिवस है वह भी महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण के लिए तो जो उसका जो महत्व है आप सबको मालूम है। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ भी करने की कोशिश है वो किया है। और बिहार में तो आप सब जानते हैं कि अनेक प्रकार का काम हम लोगों ने जो करने की कोशिश की है। ये सबको मालूम कि यहाँ के कई चीज़ों को, बीमारियों को भी दूर करने का जो कोशिश किया। जब हम लोगों को काम करने का बिहार के लोगों ने मौका दिया, तो उसमें पोलियो को लेकर के जो अभियान देश भर में चल रहा था, और सबको चिंता थी कि बिहार में जब तक नहीं होगा, बहुत पीछे था बिहार। और जैसे ही हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था 2005 में नवंबर में, उसी समय सब लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने कहा हम मिलना चाहते हैं। और उस दिन जो बात हुई तो पल्स पोलियो कैंपेन के बारे में हमने आश्वस्त किया था। और जो पल्स पोलियो कैंपेन बड़े पैमाने पर जो चलाया गया, उससे पोलियो का उन्मूलन हुआ। और हम तो याद कराते हैं, यहीं पर हमारे सीके मिश्रा जी बैठे हुए हैं, तो जब ये यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री थे, तो दुनिया के जो सबसे धनी आदमी है, स्वास्थ्य सचिव थे, माफ़ कीजिएगा, मंत्री। अब तो आप रिटायर कर गए तो मंत्री भी हो ही सकते, उसमें क्या दिक्कत है। तो उस समय हमारे प्रधान सचिव स्वास्थ्य थे, और बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे धनी आदमी, वो यहाँ पर कुछ मदद कर रहे थे, इनको मालूम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उनके मन में ये था कि भाई ये लोग पल्स पोलियो कैंपेन कैसा चला रहा। तो देखने के लिए उन्होंने जगह निर्धारित किया, बिहार का सबसे जो इलाका है खगड़िया जिले का, वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम क्या कहा, कोई मत आइए, वो आए। लेकिन हमारे सीके मिश्रा जी वहाँ गए हुए थे, और जो स्थिति देखा कि सबसे डिफिकल्ट इलाका है खगड़िया, और वहाँ पर जितना बढ़िया ढंग से पल्स पोलियो अभियान चला, तो बिल गेट्स ने कितनी प्रशंसा की। और सीके मिश्रा जी तो इस बात को जानते हैं, वही मौजूद थे। अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने, और आप जब यहीं थे तो आपको पता है, पर्यावरण को लेकर के हम लोगों की शुरू से चिंता रही है।
और जब बिहार अलग हो गया झारखंड से, जब बिहार झारखंड एक था, बिहार था, तो कहाँ किसी को चिंता थी। झारखंड में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था, तो कुल मिलाकर के लोगों को चिंता ही नहीं थी कि ये बिहार का फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन जब ये बंटवारा हो गया 2000 में, तो उसके बाद जो बिहार की स्थिति हुई, तो यहाँ का तो फॉरेस्ट एरिया 7% के करीब था। लेकिन पूरे तौर पर जो हम लोगों को मौका लगा, हम लोगों ने जो आकलन करवाया, तो 9% के आसपास था पूरा हरित आवरण पूरे बिहार का। इतना कम था। और आबादी कितनी हम लोगों की, और आप जानते ही हैं कि आबादी का घनत्व तो सर्वाधिक है बिहार का। तो हम लोगों ने उस समय ही किया, और 2012 में ही एक हरियाली मिशन की हम लोगों ने शुरुआत की, और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग पूरे बिहार में 24 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। और आप जानते हैं उससे, और उसमें जो हमारा वन क्षेत्र है उसके भी विकास के लिए काम हुआ। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हम लोगों ने वाल्मीकि नगर का काम किया, जरा देख लीजिए, अब वहाँ बाघ जो है 31 है, कितना बढ़ रहा है। और देखिए पहले लोग किस तरह से यहाँ के जंगलों का पेड़ काटते थे, अब आज स्थिति देख लीजिए, अब कितना सघन हो गया है। और शायद अगर कोई आकर के देख ले वाल्मीकि नगर को, तो शायद दुनिया के सबसे सघन वन क्षेत्रों में से एक जरूर वाल्मीकि नगर दिखेगा। और ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है कि हम लोग जा करके उसके जंगल के इलाके में नहीं घूमते। तो हम लोगों ने उसकी भी रक्षा की। वाल्मीकि नगर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और उसी तरह से जो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, तो 22 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण किया गया। और उसका अगर देख लीजिए तो कुल मिलाकर के लगभग बिहार का अब हरित आवरण 15% हो गया। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको 17% तक करें, क्योंकि बिहार में जो आबादी का घनत्व है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको देखते हुए ये हम लोगों को एहसास हुआ। सब आप लोगों ने अध्ययन किया, हमारे पर्यावरण से संबंधित सब लोगों ने, तो हुआ कि हम लोग 17% तक तो जरूर पहुंचा सकते हैं हरित आवरण को। तो हम लोग 17% पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल सजग हैं। और उसके बाद ये काम तो हम लोग करते ही रहे हरियाली मिशन के अंतर्गत। उसके बाद जो पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है दुनिया भर में, और हम लोगों ने जो बिहार में देखा पिछले वर्ष बाढ़ और सुखाड़, और बिहार में किसको नहीं मालूम है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़, पिछले वर्ष तो दोनों स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सर्वदलीय मीटिंग की गई, और उसमें 8 घंटे से भी ज़्यादा सभी दलों के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोगों की बात सुनी गई। हम लोगों ने भी रखा वहाँ, और ये हुआ 13 जुलाई को पिछली बार। और उसके पहले ही हम लोगों ने मन बनाया था आपस में बैठ करके सरकार में कि हम लोगों को इस विषय पर आगे करना है। और जब उस दिन मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सब लोगों की इच्छा है कि नहीं साहब, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो नुकसान होता चला जा रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, सूखे की स्थिति आ रही है, बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है। तो एक तरफ हम लोग जो हरियाली मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, इसके बावजूद जो स्थिति होती रही है, और जो हम लोगों ने देखा कि जो जल स्तर यहाँ जितना नीचे गया, कि ये तो दक्षिण बिहार में जाता था, उत्तर बिहार में और दरभंगा में भी जल स्तर नीचे गया। तो इस बात को जान करके हम लोगों को तो हुआ कि अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिहार की स्थिति बहुत खराब होगी। क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों का जो जनगणना है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विचार करके, और उसी दिन 13 जुलाई को ही एक तय हो गया, और उसका नामकरण भी हम लोगों ने कर दिया, पर्यावरण के लिए अभियान चलाने का और काम करने का, जल जीवन हरियाली अभियान। अभी हमारे प्रधान सचिव ने बताया, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान रखा है, क्योंकि जल और हरियाली के बीच में जीवन है। हम लोग की ये मान्यता है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है। जो आप सब लोग आज बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हम लोगों का यही है, जल जीवन हरियाली अभियान। और ये बीच में फिर बिल गेट्स आए हुए थे, तो उनके सामने जो कई प्रेजेंटेशन हुआ और इस पर जो चर्चा हम लोगों ने किया, जो हम लोग कंपेन कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हुआ।
और यहाँ से दिल्ली लौट करके गए तो कहा कि भाई ये तो पश्चिमी देशों में बात होती रहती है, ये बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है वहाँ पर भी पर्यावरण के बारे में ये सब बात हुई तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और हम लोगों ने अभियान चलाया और जान लीजिए कि कितना काम किया है। 11 सूत्री कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, यानी हमारे जितने सार्वजनिक पोखर तालाब आहर पाइन है सबको चिन्हित कर रहे हैं। जितने हमारे पोखर हैं तालाब हैं आहर पाइन है सबका जीर्णोद्धार करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। फिर सार्वजनिक कुओं का हम लोगों ने तय कर दिया कि जीर्णोद्धार, यानी आप जान लीजिए कि हर घर नल का जल हम लोग लगभग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ ही समय में हर घर में नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे। और चापाकल बीच में चलता रहा, लोग भूल गए थे कुओं को, तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सभी सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराएंगे। यह भी हमारा अंग है। 11 आइटम जल जीवन हरियाली अभियान में जो हम लोगों ने तय किया है उसमें तीसरा ये कुआं के बारे में भी, इसका भी जीर्णोद्धार, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, उसका जीर्णोद्धार हम लोग करवा रहे हैं। और इसके बाद जो सार्वजनिक कुएं हैं और चापाकल है उसके किनारे सोख्ता का निर्माण करवा रहे हैं ताकि जो पानी का लोग इस्तेमाल करेंगे तो सोख्ता के जरिए वो नीचे जाएगा। तो इसके सोख्ता का निर्माण भी हम लोगों ने रखा है। और उसके अलावे जितनी छोटी नदियां हैं, जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। नए जल स्रोतों का सृजन ये भी किया है। और आप जानते हैं बिहार में, आप अच्छी तरह जानते हैं, राजगीर को जानते हैं, गया और बोध गया को जानते हैं और किस तरह से वहाँ का जल स्तर नीचे गिरता है। और बिहार में कितनी बड़ी संख्या में जो बाहर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए आते हैं और इन 3 जगहों पर सबसे अधिक संख्या में आते हैं, लेकिन जो जल स्तर और नीचे चला जा रहा है तो कुंड की स्थिति खराब राजगीर में होती चली जा रही थी। तो एक तय हम लोगों ने कर दिया कि भाई गंगा नदी का पानी, यानी बरसात के दिनों में जो 4 महीना है वो पानी हम लेकर जाएंगे और राजगीर, बोधगया, गया और नवादा इन सब जगहों पर उसको इस तरह से स्टोर करके हम लोग रखेंगे कि 12 मास हर परिवार को पूरे तौर पर पानी मिले। यह भी हम लोगों ने करना शुरू किया ताकि बाहर से आने वाले लोगों को और यहाँ वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा जितने हमारे सरकारी भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिलसिला हम लोगों ने शुरू करा दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो 11 आइटम है उसमें ये पूरे तौर पर है, जो भी है 7वां आइटम पर। और 8वां आइटम है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जो हम लोगों ने कहा कि 17% हरियाली को हम लोग करेंगे। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। और हम आपको बता दें, हम लोगों के वन एवं पर्यावरण विभाग का ये निर्णय है, 1 दिन में इनकी पूरी तैयारी चल रही है, 1 दिन में ये 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने वाले हैं। आप जरा कल्पना नहीं कर सकते, हमको नहीं मालूम है भाई, हमको कोई अभिमान नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस देश में या दुनिया में कहीं कोई तय किया होगा कि 1 दिन में हम 2.5 करोड़ पेड़ लगवाएंगे सार्वजनिक स्थल पर। ये काम हम लोगों का हो रहा है। इसलिए हम सीके मिश्रा जी को भी और अपने जो हमारे यहाँ पर माथुर साहब हैं उनको हम जानकारी के लिए हम चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं कि हम लोगों का ये काम जो चल रहा है ये इतने बड़े पैमाने पर ये काम है। और उसके अलावे यही नहीं, मौसम के अनुकूल फसल चक्र खेती होना चाहिए ऐसा जो मौसम के अनुकूल है। इसके लिए हम लोगों ने 8 जिले में इसका कैंपेन शुरू कर दिया और पूरे बिहार में करने का निर्णय किया, लोगों को प्रेरित करना कि जो मौसम है उसी के अनुकूल खेती होनी चाहिए, इसलिए लोगों को बर्बादी नहीं होगी, ये चीज़ देखना। और दूसरा क्या हो रहा है, ये जो शुरू हो गया अपना पंजाब और हरियाणा से फसल अवशेष को लोग जो जलाते हैं, तो उसके चलते देखा देखी बिहार के भी कुछ जिलों में शुरू हो गया। तो हम लोगों का अभियान है फसल अवशेष को जलाएंगे नहीं, तो ये अभियान भी चल रहा है हम लोगों का। तो ये आइटम हमारा 9वां है। और 10वां आइटम है हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने अब, और खेती के लिए भी लोगों को बिजली पहुंचा रहे हैं हम लोग, बहुत तेजी से पहुंचा रहे हैं। और हम लोगों को मालूम है कि जो बिहार में जहां पर इरिगेशन की सुविधा है वो तो एक अलग बात है,
बाकी जगहों में जो इरिगेशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ये इसका डीजल का, तो अगर 1,000 रुपया उनको लगेगा खर्च, तो ये बिजली हम लोग जो पहुंचा रहे हैं 5 रुपया से भी कम खर्च लगेगा। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं। इतना काम के अलावे हम लोगों ने अब शुरू कर दिया पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा के लिए, क्योंकि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। ये जो कुछ भी है धरती, ये सब कुछ तो सूर्य पर निर्भर है। और इस दुनिया ये जो कह लीजिए तो अनगिनत है, लेकिन हम लोग जिस धरती पर हैं, जिस सूर्य के भरोसे हैं, तो सूर्य पर ही सारा कुछ निर्भर है। तो जो सौर ऊर्जा है वही अक्षय ऊर्जा है। तो इसलिए हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है सरकारी कार्यालयों से और अन्य जगहों पर भी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। पहले कोई मानने को तैयार नहीं था। पहले एक गांव में हम गए थे जहां सौर ऊर्जा का काम हुआ, तो हम कह रहे थे कि जरूर यहां पर लोग नारा लगाएगा कि हमको नकली नहीं असली बिजली दीजिए, और वही नारा लगा रहा था। बाद में हम लोगों ने कहा 15 दिन में आपको यहां पहुंच जाएगी, और उसके बाद असली ऊर्जा और नकली ऊर्जा पर हम जो बोले 20-25 मिनट बहुत ही शांति के साथ लोगों ने बात सुनाई। जहानाबाद जिले की बात बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक लोग सुना, और अब लोगों को समझ में आने लगा है। जब घर घर बिजली पहुंचा दिए हैं तो अब सौर ऊर्जा का महत्व समझने लगा। कहा कि सूर्य की पूजा करते हो ना, तो उन्हीं का जो है, और बाकी सब चीज तो धरती पर है, ये तो प्राकृतिक है नहीं, ये जो इंतजाम है उसके हिसाब से हो रहा। लेकिन अंततोगत्वा सब कुछ जब धरती का खत्म होगा तो इस प्रकार का बिजली तो उपलब्ध हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि सौर ऊर्जा को माने। तो ये हमारा 10वां आइटम है। और 11वां आइटम है निरंतर अभियान। ये मत समझिए कि अभियान नहीं, निरंतर अभियान चलाना। तो आप लोग तो अभियान को जान ही रहे हैं, तो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं, और जल जीवन हरियाली अभियान को चलाया, और पूरे बिहार में लोगों का हम लोगों ने आह्वान किया कि 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में आज तक नहीं हुआ। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। आज तक कहीं दुनिया में नहीं बना, लेकिन हम लोग का तो पब्लिसिटी होता नहीं है। बिहार में छपा, बिहार के बाहर न के बराबर छपा। लेकिन आप जरा सोच लीजिए, हम लोग कोई काम करते हैं। अब एक काम हम आपको आज सूचना आई, हम बता दें। ये जो गांधी जी बापू आए थे यहाँ पर 1917 में, तो जो हुआ था, जो कुछ भी आप सब जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह। तो हम लोगों ने 100 साल पूरा होने पर 1917 में वो आए थे, तो 2017 में 100वां साल हम लोग मनाए, और गांधी जी के विचार को घर घर तक पहुंचा दिया। अभी हमारे बोल रहे थे माननीय प्रधान सचिव, कितनी अच्छी बात आपको बताई। हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, एक एक स्कूल में, एक एक जगह लिखवा करके कि जो पृथ्वी है सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये बापू का कही हुई बात है। इसको पूरे बिहार में हर जगह हम लोग लिखवा रहे हैं। इसके बाद जो 7 सामाजिक पाप उन्होंने कहा था, उसको लिखवा रहे हैं, और पूरे बिहार के विद्यार्थियों को, बच्चों को गांधी जी के विचारों को पढ़ाते हैं। ये सब काम किया। लेकिन जो चंपारण सत्याग्रह का हम लोगों ने 1 साल जो अभियान चलाया, और इतना बड़ा अभियान चलाया कि आज तक गांधी जी के विचारों को जो जन जन तक पहुंचाया। और इस देश में पहली बार देश भर के जितने जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे, सिर्फ बिहार नहीं, देश के कोने कोने से आए, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी आए, सब जगह से आए। और तत्कालीन राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया, प्रणब बाबू को, और सबको सम्मानित किया गया। ये भी हम लोगों ने काम किया। तो जानते हैं, उसके बाद इतना दिन बीतने के बाद आज हुआ है कि जो कुछ भी इन लोगों का आज हुआ है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आज कहा है, ये जो चंपारण शताब्दी समारोह 17 में हम लोग मनाए थे, आज अखबारों में खबर आई है कि बिहार में जो ये अभियान चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह अभियान 2017 में 1 वर्ष के लिए, तो और जो मार्च महीने तक 2018 में चला,
तो उसके बारे में इन लोगों ने विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया है। हम तो कहेंगे यहाँ पर बैठे हुए सीके मिश्रा जी, आप रहने वाले यही के हैं और एक एक बात जानते हैं, तो अब देखिए प्रयास करिए, जो हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान है इसके बारे में लोग जाने। हम लोग तो भाई प्रचार करने में सक्षम नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं। और इतना तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोगों के मन में कैसी भावना है। दो बात हम कहेंगे, हमारे जल जीवन हरियाली अभियान को ठीक से जान करके समझ करके, और हम तो चाहेंगे आप तो यहीं के रहने वाले आए, हम तो आग्रह करेंगे डॉक्टर अजय माथुर जी से भी, और हम अपने प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि ऐसे कुछ विशेषज्ञों को आप आमंत्रित करिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद, जब थोड़ा और नॉर्मल हो जाए। अभी जो कोरोना ये वायरस के चलते जो कई प्रकार की पाबंदियां चारों तरफ हैं, तो हम लोग उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करिए, और जो कुछ भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत हम लोग का लक्ष्य है और जिस पर हम लोग जो काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, और एक दिन जो लगाने वाले हैं पेड़, उस दिन तो आप सबको बुलवाइए भाई, जो हमारे जितने विशेषज्ञ हैं। उस दिन तो कुछ विशेषज्ञ आए थे 19 जनवरी को, लेकिन उस दिन जिस दिन ये पेड़ लगाने वाले हैं पूरे बिहार, अन्य बाकी सब जगह लग रहा है। और एक बात हम बता दें, बहुत अच्छी बात कही, अभी हम अजय माथुर जी की बात सुन रहे थे, ये हमारा जो समझिए तालाब और पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उसमें उसके चारों तरफ पेड़ लगाने का हो गया है, नीचे और ऊपर। जितनी हमारी सड़कें हैं उन सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने का, और यही तय कर दिया कि कोई एक ही रो नहीं, एक से अधिक रो हो सकता है। हमको एक बार चीन जाने का 2012 में मौका मिला, तो हम 300 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड जा रहे थे, और जो हमने दोनों तरफ देखा कि दोनों साइड में 6-6 राउंड पेड़ लगा हुआ था। तो हमने कहा लोगों को कि भाई हमारे यहाँ जो ये सड़क ऊंचा है उसमें हम लोग और ज़्यादा लगाएं, और बिहार के सभी ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों में सब में वृक्षारोपण, इसके बारे में भी तो ये देख लीजिए कि हम लोग जितना आप कर रहे हैं उसके हिसाब से 17% से भी ऊपर जाएगा। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कि लोग आ जाएं अगर यहाँ, और जो कुछ भी हम लोग जो काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को जरा देख लें, और इसी तरह से जो जलवायु परिवर्तन के को जो उससे नुकसान हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को और प्रेरित करने के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावे और क्या हम लोगों को करना चाहिए इसके बारे में और सुझाव देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात हम आज के दिन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है, और हम लोग यहाँ पर कोरोना, मानव को प्रकृति का संदेश देना चाहते हैं। कोरोना के चलते इस तरह की बीमारी आई, तो इसके बारे में तो आप सब लोगों ने कहा, लेकिन अब एक बात और कहेंगे, हम लोग फसलों के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू से ही, जब हम केंद्र में कृषि मंत्री थे तब भी हमने इसका विरोध किया था। वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये इसको जो प्रमोट करने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, ये जीएम जो है ये फसल का, वो ठीक नहीं है। इसको पर्यावरण, अभी देखा जा रहा है 3-4 जगहों पर हो रहा था बिहार में, उस समय यूपी की सरकार थी, हम लोगों ने विरोध किया तो वो रुका, और अब चल रहा है जो कुछ भी रिसर्च चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि पर्यावरण में इस विषय पर भी रिसर्च हो। भाई इस तरह की बात हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे तो उससे तो कुल मिलाकर के असर पड़ेगा। अब आपको सबको मालूम है कि कुछ जगह पर तो किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ही चीज़ जो किया गया, बीटी कॉटन। अब क्या स्थिति हुई है? अब उसका नुकसान नहीं हो रहा है क्या? लोगों ने कहा था कि पहले नुकसान होता था, अगर बीटी कॉटन होगा तो नुकसान कम होगा। अब आप बताइए, तो एक चीज़ हम लोगों को, आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, तो अपने देश के हित में यह भी है कि हम लोग जो जीएम फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसके बारे में भी जरूर सोचा जाए। और बिल्कुल हर प्रकार से हम लोगों को जो परिस्थिति सामना होती चली जा रही है, जो ग्लेशियर है सिकुड़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर तरह से हम लोग बाढ़ सुखाड़ का सामना कर रहे हैं, तो सब चीज़ को देखते हुए आज जो सबसे ज़रूरत चीज़ है वो लोगों को, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा, इसके प्रति हम सब लोगों को जागरूक करेंगे, जागृति आएगी लोगों में, तो धीरे धीरे लोग समझेंगे। आबादी है, विकास का काम तो होगा, लेकिन किस प्रकार से किस काम को किया जाए, इस बात के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बातचीत करना उपयोगी नहीं है, यह तो आवश्यक है। ये तो एक पता चलता है कि लोगों की भावना इससे जुड़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो बापू को ध्यान में रख करके उनके विचारों को हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम लोगों की इच्छा है, राज्य सरकार की इच्छा है, जिसमें हम हैं, भाई माननीय सुशील मोदी जी हैं, पूरा का पूरा वन एवं पर्यावरण विभाग है, कृषि है और अन्य सब लोगों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। सब लोगों की इच्छा है और शिक्षा विभाग के माध्यम से कैंपेन हम लोग चलवाते हैं, एक एक चीज़ है। तो आप सबका इसमें कुछ और भी सुझाव और सहयोग चाहिए। अगर हम लोग मिल करके चलेंगे तो जो पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा, उसमें कमी आएगी। और एक बात हम आपको अंत में कह देना चाहते हैं, जो हमने देखा है और इस कैंपेन में हम निकले हैं, तो इतनी खुशी हुई है मुझको कि कम उम्र के जो हमारे हैं, यूथ हैं, बच्चे और बच्चियों को हमने देखा कि कितना बढ़िया ढंग से लोग इस बात को समझ रहे हैं। एक दिन वन एवं पर्यावरण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया पटना में, उसमें बच्चे ही थे और कितनी खुशी उनमें हमने देखी। और जा करके हमने देखा, कई स्कूलों में हमने देखा कि स्कूलों में कितना अवेयरनेस आ रहा है बच्चों में। तो आने वाली पीढ़ी में ये अवेयरनेस आ रहा है। और हम पुरानी पीढ़ी को तो कह रहे हैं कि भाई आप अगर नाश कर रहे हैं वृक्षों का, तो नई पीढ़ी के साथ नुकसान कर रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी में तो जागृति आ रही है। तो अगर ये अभियान चला तो हम समझते हैं कि जरूर पर्यावरण की स्थिति खराब नहीं होगी, वह स्थिति बेहतर होगी। लोग धीरे धीरे एक एक बात को समझने लगे, मुझको ऐसा लगता है। इसलिए हम लोग तो जो बिहार में जो काम है कर ही रहे हैं। और आपको जो है कोविड-19 से भी मुकाबला करने के लिए बहुत अवेयरनेस ला करके किया है। यहाँ हम बता दें कि हम लोगों के गाँव में जागृति है भाई। लोगों को कोई बाहर का, उसके घर का भी आदमी पहुंच गया तो कहा कि अभी ठहरो, बाहर रहो। यानी हम जो देख रहे हैं कि लोगों में क्या जागृति आई है हर चीज के लिए, तो हमारे यहाँ तो जागृति बढ़ी है। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे जल जीवन हरियाली अभियान हमारा चल रहा है, तो ये जो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का है, उसमें इन चीज़ों को भी बताना है कि भाई अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कभी कोविड-19 आ गया, ये कोरोना वायरस, कभी कोई और नई बीमारी आएगी। तो इसलिए हम सब लोगों को इन सब बातों के प्रति सचेत रहना है और उसके लिए ज़रूरत है कि हमारी जागृति हो। और जो बापू का कहा हुआ है संदेश कि ये धरती ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, लालच को नहीं पूरा कर सकता है। और हुआ क्या है, लोगों के मन की जो आकांक्षाएं बिला वजह बहुत आगे बढ़ी है, उसी के चलते पर्यावरण पर संकट आया। तो अगर हम लोग जागृति ठीक ढंग से करेंगे, और आप लोगों ने कई बातों का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ पर आकर के जो बिहार में इतना हम लोग बड़ा अभियान चला रहे हैं, अगर आप लोगों की कृपा हुई और आप लोग भी इसमें कुछ और सुझाव हम लोगों को देंगे, तो हम लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम सीके मिश्रा जी से तो आग्रह जरूर करेंगे कि भाई जरा जल्द, अब तो आप रिटायर कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन रिटायरमेंट करने से क्या होता है। हम लोग तो आपकी सेवा यही चाहेंगे कि आप अपने राज्य को करिए, लेकिन आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा तो आपकी इच्छा पर है ना। हम कोई आपको थोड़ी कहेंगे कि आपको मजबूर करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि ये काम हो रहा है, कम से कम कभी कभी आ करके, या वहाँ से भी आप चूंकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में रहे हैं और अभी जो कोविड-19 के खिलाफ अभियान चला है, उसमें केंद्र सरकार ने आपके चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई है। तो आपके प्रति तो लोगों को बहुत विश्वास है, हम लोगों का तो विश्वास ही है, काम किए। तो जरा हम लोगों के इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी यहाँ के इस अभियान को देख लीजिए और इसमें और जो इसको बेहतर करना हो उसके लिए सुझाव दीजिएगा, हम यही आग्रह करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को आज के इस अवसर पर बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों के ये सब यहाँ वरीय पदाधिकारीगण के अलावे जिलों में वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं, सभी उप विकास आयुक्तगण हैं और अन्य जो लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और हम सब लोगों का बुनियादी दायित्व है कि अगर आने वाली पीढ़ी की हम रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण के प्रति हम जागरूक करें और जो जरूरी कदम है इस जागृति के लिए उसको उठाएं और काम भी करें ताकि पर्यावरण संरक्षित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।